नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नई फंक्शनलिटी को ऐड किया गया है रजिस्ट्रेशन, रिफंड, अपील, इन्फोर्समेंट और रिकवरी से रिलेटेड, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं जीएसटी पोर्टल पे। अब यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो वो इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन इस केस में जीएसटी ऑफिसर ने कोई एक्शन इनिशिएट ना किया हो इस एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है तो टैक्स पेयर इफेक्टिव डेट सस्पेंशन की देख सकता है जीएसटी पोर्टल पे। टैक्स पेयर के प्रोफाइल के अंतर्गत वो सर्च टैक्स पेयर फंक्शनलिटी का यूज़ करके देख सकता है कि किस दिन से उसका जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है। जीएसटी रिफंड, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और पेमेंट से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए पहले डीएससी के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे ये फॉर्म्स फाइल किए जाते थे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न या रिफंड के। लेकिन अब ईवीसी के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा भी आप ये एप्लीकेशन या रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। रिफंड से रिलेटेड चेंज किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का इनएडमिसिबल आईटीसी होता था तो उसे रिक्रेडिट करवाने के लिए टैक्स ऑफिसर के पास जो है अंडरटेकिंग देनी होती थी, जिसके बाद कि टैक्स ऑफिसर पीएमटी 03 फॉर्म के अंतर्गत या रिफंड इशू करता था। तो अंडरटेकिंग में जो टेक्स्ट दिया गया था उसे ऑल्टर किया गया है ताकि रिक्रेडिट किया जा सके अमाउंट कैश लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यदि व्यक्ति का इनएडमिसिबल आईटीसी होता था तो उसे रिक्रेडिट करने के लिए फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपील फाइल करता था क्योंकि उसका रिफंड डिले से दिया गया है तो उस पर वो इंटरेस्ट भी क्लेम करना चाहता था, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेशन लगाई गई थी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट ओरिजिनल ऑर्डर में जो क्लेम किया गया है उसे एक्सीड नहीं कर सकता है। इस वैलिडेशन को अब रिमूव कर दिया गया है। इस प्रकार अब टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकते हैं APL 01 में, और सभी प्रकार के माइनर हेड में से जो वैलिडेशन थी उसे रिमूव कर दिया गया है टैक्स और सेस को छोड़कर। इस इन्फोर्समेंट से रिलेटेड भी चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे किए गए हैं। यदि कोई ऑर्डर या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू किया जाता था जीएसटी MOV 09FE11 में, तो उस केस में अब आपको लायबिलिटी लेजर में डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगी, जिसमें कि आप डिमांड टाइप देख सकते हैं कि किस प्रकार की डिमांड निकाली गई है। इसके अलावा यदि टैक्स ऑफिसर किसी डिमांड ऑर्डर को रेक्टिफाई करता था या फिर रेक्टिफिकेशन या विड्रॉल ऑर्डर इशू करता था ट्रांजिट केसेस में, तो उस केस में टैक्स पेयर के लिए फंक्शनलिटी इनेबल की गई है। इस केस में अब रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन का आपको हाइपर लिंक दिखाई देगा, जिस पे के क्लिक करके आप जो रीज़न है वो सिलेक्ट कर पाएंगे रेक्टिफिकेशन के, और एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट वहाँ पे लिख पाएंगे हर रीज़न के सामने, और अटैचमेंट भी अपलोड कर पाएंगे और सबमिट कर सकेंगे। इसके अलावा रिकवरी से रिलेटेड भी चेंज किया गया है। जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पेयर DRC-20 फॉर्म फाइल कर सकते थे यदि उनकी कोई डिमांड निकली है और उसकी वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं या फिर टाइम पे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके द्वारा के टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दी गई थी कि वो DRC-20 के जरिए जो है फॉर्म फाइल कर सकते थे यदि वो इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना चाहते हैं जो उनकी डिमांड डिटरमिन की गई है। इस केस में कमिश्नर को एम्पावर किया गया था कि वो ऑर्डर DRC-21 के अंतर्गत फाइल करेगा यदि टैक्स पेयर फर्दर टाइम की एक्सटेंशन मांगता है या मंथली इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करना चाहता है जो कि 24 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस प्रकार अब टैक्स पेयर ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं यदि डिमांड उनकी 25,000 से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आपका इस अपडेट पे क्या विचार है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।